जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी। तो सेट नंबर 16 का जो है हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सोहराय उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है और संथाल जनजाति जो है वो इसको मनाती है, जो कि मवेशियों के सम्मान में इसको किया जाता है। और ये दीपावली के बाद अमावस्या के दिन इसको किया जाता है, सोहराय उत्सव को मनाया जाता है। जावा उत्सव है, ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है और ये भी झारखंड का उत्सव है। सरहुल, वंदना, फगुआ, ये जितने भी हैं, भाई भीख उत्सव, चांडी पर्व उत्सव और जानी पर्व, ये सभी झारखंड के हैं। सरहुल क्यों मनाया जाता है? ये बसंत आगमन पर मनाया जाता है। वंदना ये भी झारखंड का है। फगुआ ये भी झारखंड का है। भाई भीख उत्सव ये भी झारखंड का है। चांडी पर्व उत्सव ये भी झारखंड का है। जानी पर्व उत्सव ये भी झारखंड का है। कम्बाला उत्सव जो कि भैंसा दौड़ होती है, आप सभी को पता है, कुछ टाइम पहले इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फिर भी इसको जो है वो किया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। बैरामुडी ये भी कर्नाटक का है। पट्टादकल ये भी कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का है। कर्नाटक का जो नया वर्ष है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उगादि के नाम से जो है हम वो जानते हैं कर्नाटक के नए वर्ष को। जबकि हमने आपको सेट नंबर 17 हमने पहले करवा दिया था, उसमें हमने बताया था कि केरल के नए वर्ष को हम विशु कहते हैं। ठीक है। मैसूर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैसूर कहाँ पर है? तो मैसूर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है। महामस्तक विषेक जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। नाड़ा हब्बा की बात करें तो ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी ये कर्नाटक में स्थित है और उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। कैल्पो ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है और हुथरी ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। ये सारे उत्सव है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना कब होती है? तो ये 1964 में राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना होती है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हेडक्वार्टर जिसका नई दिल्ली में स्थित है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। 1936 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? चेन्नई में। और कौन करता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, जो कि भरतनाट्यम से संबंध है इनका, रुक्मणी देवी अरुंडेल का, इनके द्वारा ही जो है वो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना होती है। नृत्य भारती कथा अकादमी की स्थापना पुणे में 1947 में रोहिणी भाटे के द्वारा होती है। रोहिणी भाटे किससे संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। कौन? रोहिणी भाटे। कदम्ब नृत्य केंद्र अहमदाबाद में 1967 में इसकी स्थापना होती है और कुमुदनी लखिया जो है इनके द्वारा की जाती है, जो कि कथक से संबंधित है। कौन? कुमुदनी लखिया। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात कर लेते हैं। तो यमी यमी क्या थी? कच्ची पूड़ी यमी थी। ठीक है। जिन्हें कच्ची पूड़ी के मसाल के नाम से भी जानते हैं। किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति को। इनके नाम पर ही इन्होंने यामिनी स्कूल ऑफ डांस जो है 1990 में खोला था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। जिनकी एक बुक है ए पैशन फॉर डांस, किसकी? यामिनी कृष्णमूर्ति की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्ति और उनसे संबंधित वादक। ठीक है। रामदास पलसुले जो है ये तबला वादक है। कौन है? तबला वादक। भरत कामत की बात करते हैं, ये भी तबला वादक है। जाकिर हुसैन की बात करें, ये भी तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां जो है वो भी किससे संबंधित है? तो वो भी तबला वादक से संबंधित हैं। ठीक है। जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं तो इन्हें पद्म भूषण जो है वो 2002 में मिला था, पद्म श्री 1988 में और पद्म विभूषण 2023 में मिला था। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण जो है वो 2023 में मिला था। और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें पद्म श्री मिला था। और ये किससे संबंधित है? तो तबला वादक थे। कौन? तबला वादक। कौन? जाकिर हुसैन। गुदई महाराज जिसको हम समता प्रसाद के नाम से भी जानते हैं, किशन महाराज, घोष वाले जो हैं 80% इसमें आएंगे तबला वादक में। नयन घोष, शंकर घोष, तलविंद सिंह, संदीप दास और रविंद्र यावागल, ये सभी जो हैं वो तबला वादक हैं। इनको आप बार बार पढ़ेंगे। समता, किशन, नयन, शंकर, तबलिन, संदीप और रविंद्र, इस तरीके से बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो है वो याद हो जाएगा। जुड़वा शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धारवाड़। कटक कहाँ है? भुवनेश्वर में।
हैदराबाद, सिकंदराबाद, नोएडा, दिल्ली, मतलब नोएडा जो है वो किस में आता है, तो दिल्ली में आता है, ठीक है। कटक किस में आता है, तो भुवनेश्वर में ये जो है कटक है। कोच्चि, इनकुलम जो है इसमें आता है, ठीक है। मतलब विजयवाड़ा कहाँ पर है, तो अमरावती में जो है वो विजयवाड़ा स्थित है। इसके अलावा वैसे ही जुड़वा शहर जो है वो पूछे नहीं जाते कभी, आज तक एग्जाम में, इतने सालों में एग्जाम दे कभी नहीं पूछे गए। जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बास्केटबॉल की बात कर लेते हैं, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। एसएससी इनसे क्वेश्चन पूछती है, जैसे पूछ लें आपसे बास्केटबॉल की माप क्या होती है, तो 28 बाई 15 मीटर जो है इसकी माप होती है। बास्केट की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कि जो बास्केट होती है, जैसे इसमें जो बॉल डाली जाती है ना, नीचे ये ग्राउंड है और यहाँ पे जो है वो बास्केट बनी हुई होती है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 3.05 मीटर होती है। और व्यास कितना होता है रिम का, तो ये 46 सेंटीमीटर होता है। मिनिमम अंक 1 होता है, मैक्सिमम अंक इसमें कितने दिए जाते हैं, 4 दिए जाते हैं। बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब जोड़ा गया था, तो 1904 में जो है वो जोड़ा गया था। महिला बास्केटबॉल कब बनती है, तो महिला बास्केटबॉल जो है ये 1976 में बनती है। बास्केटबॉल से संबंधित वर्ड कौन कौन से हैं, मान लो जैसे, तो एक होता है पॉइंट गार्ड, ठीक है, दूसरा होता है शूटिंग, तीसरा होता है स्मॉल फॉरवर्ड, तीसरा होता है पावर और चौथा होता है सेंटर। देखो कैसे याद रखना है, वॉलीबॉल जो है उसको सेंटर में डालना है, पावर होगी तभी तो उछल के आप डाल पाओगे। स्मॉल फॉरवर्ड यानी कि आप एक छोटा सा कदम उठाकर जो है वो आप जंप लेंगे तभी तो आप बास्केटबॉल को डाल पाएंगे, ठीक है। शूटिंग यानी कि आपको एकदम शूटिंग की तरह, मतलब है आपको एकदम निशाना लगा होगा, निशाना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि बॉल जो है वो आपकी उसी में जाए, ठीक है। और पॉइंट गार्ड यानी कि अगर आप दूर से उस बॉल को एकदम शूटिंग की तरह निशाना मार के उसमें फेंकेंगे तो आपको एक जो है पॉइंट गार्ड मिलेगा। पॉइंट एक ऐसा मान लो कि आपको एक जो पॉइंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपको बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लिबरो शब्द की बात कर लेते हैं, तो ये भी किससे संबंधित है, ये भी वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे है, वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। खिलाड़ी कितने होते हैं वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ी 6 होते हैं, बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, 5। शब्दों की बात करें तो साइड आर्म वॉलीबॉल से संबंधित है, बूस्टर वॉलीबॉल बूस्टर, ठीक है। और बूस्टर क्या होती है, ड्रिंक जो है वो बूस्टर होती है। स्पार्कर पेनिट्रेशन और साइड अलार्म यानी कि ड्रिंक करोगे वो बूस्ट करेगी आपको, फिर आपके साइड में जो है वो अलार्म होनी चाहिए। वॉलीबॉल के जनक किसको कहते हैं, तो द मॉर्गन को जो है वो वॉलीबॉल के जनक कहा जाता है। इंटरनेशनल वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब होती है, तो इंटरनेशनल वाले की होती है 1947 में और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना होती है 1951 में। वॉलीबॉल की माप कितनी होती है, तो 18 बाई 9 मीटर जो है वो वॉलीबॉल की माप होती है, जिसको ओलंपिक में 1964 में शामिल किया जाता है, किसको, वॉलीबॉल को। और यहाँ बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया था, 1904 में, और यहाँ पे इसको कब किया गया था, 1964 में। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बास्केटबॉल को पहले किया गया था, वॉलीबॉल को जो है वो बाद में किया गया था। बीच वॉलीबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो बीच वॉलीबॉल मैदान की बात कर लेते हैं, तो 16 बाई 8 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है वॉलीबॉल में, तो पुरुषों के लिए जो है वो 2.43 मीटर होती है और फीमेल के लिए जो है वो 2.24 मीटर होती है, ठीक है। वॉलीबॉल की बात हो रही है, आगे चलते हैं। नेशनल गेम, तो नेशनल गेम जो है वो वॉलीबॉल का जो नेशनल गेम जो है, नेशनल गेम वॉलीबॉल जो है वो नेशनल गेम कहाँ का है, तो ये नेपाल और श्रीलंका दोनों का ही जो है वो नेशनल गेम जो है वो वॉलीबॉल है। कहाँ का, नेपाल और श्रीलंका का। द गाइड बुक किन की है, तो जो नारायण है वो क्या करते थे, गाइड ही तो करते थे भगवान जी को, तो द गाइड बुक जो है वो किसकी है, R.K. नारायण की है। अन्य पुस्तकों की बात क्या है, वेटिंग फॉर महात्मा, ये वेटिंग करवाते थे,
चाहे कोई भी महात्मा बना रहे, नारायण जो है वो सभी को वेट कराते थे। स्वामी एंड फ्रेंड, यानी कि ये भगवान के स्वामी, यानी कि स्वामी किसको बोलते थे? भगवान को। तो भगवान के दोस्त भी होते थे द इंग्लिश टीचर्स। मतलब इनका काम क्या था कि इधर से बात उधर करना, उधर से बात इधर करना। मालगुडी डेज सभी को पता है आर के नारायण की है। द डार्क रूम, ये इनकी एक डार्क जो होता है ना कि डार्क साइड इनकी थी, इनकी नारायण की जो है कि ये क्या करते थे, इधर से उधर करते थे, ठीक है, गाइड करने का काम करते थे, आग लगाने का काम करते थे, ठीक है। ये इनका एक डार्क साइड था स्वामी जी का, सॉरी नारायण का, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ नागराज, और नागराज इनके फेवरेट जो भगवान है वो रहे थे, किनके? नारायण जी के, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ए फाइन बैलेंस किसकी है? तो रोहितन मिस्त्री की ये एक पुस्तक है, ए फाइन बैलेंस। सेकर्ड गेम की बात कर लेते हैं तो विक्रम चंद्रा की है। केरल गॉड्स ऑन कंद्री, ये किसकी है? ये शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर की है। अंबेडकर ए लाइफ, ये भी शशि थरूर की है। सो बिजनेस, पैक्स इंडिया, रियोट, ये किन की है? ये शशि थरूर की पुस्तकें हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवल, बुकलेस इन बगदाद, ये सभी किन की हैं? ये सभी जो हैं वो शशि थरूर की पुस्तकें हैं। हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं तो द्वितीय अपील, उच्च न्यायालय के अपीलीय हाई कोर्ट जो है, कुल कितने हाई कोर्ट हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट में अपील कब कर सकते हैं? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय जो है उसके अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है उनके सदस्यों की वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट लोकाहितवाद से संबंधित आवेदन कौन करता है? तो ये पीएम भगवती जो है वो लोकाहितवाद से संबंधित हैं। जज की रिटायरमेंट कब होती है हाई कोर्ट के? तो ये होती है 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष। आर्टिकल 214 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। किस में लिखा है? 214 में। कुल कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो 25 हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो गुवाहाटी आया है तो कहाँ पर होगा? असम में होगा। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी गुवाहाटी के हाई कोर्ट की। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो कोहिमा इसकी खंडपीठ है नागालैंड की, और इसको हाई कोर्ट जो है 1972 में बनता है। आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, 1990 में यहाँ पर हाई कोर्ट बनता है। ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, 2000 में यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो बनाया जाता है। पहला हाई कोर्ट जो है ये कलकत्ता में बनाया गया था 1 जुलाई 1862 में। दूसरा वाला जो है ये मुंबई में 14 अगस्त 1862 में, और तीसरा हाई कोर्ट जो है ये मद्रास में 15 अगस्त 1862 में बनाया गया था। मतलब इसकी स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश्ड किया गया था। चौथे नंबर का इलाहाबाद था 1866 में। दिल्ली की बात करें तो 1966 में, ठीक है। जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। और चेन्नई के हाई कोर्ट की बात करें तो ये पुडुचेरी हाई कोर्ट जो है ये चेन्नई के अंतर्गत ही आता है। ऐसा होता है कि एक हाई कोर्ट जो है वो दो स्टेट को कभी कभी संभाल लेता है। केंद्र प्रशासित राज्य के लिए उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का गठन किस में किया गया है? तो ये 241 में किया गया है। 240 में क्या किया गया है कि यूनियन टेरिटरी के लिए जो विनियमन शक्ति है ये राष्ट्रपति के हाथ में होगी। 239 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। जिला जज की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है? तो हाईकोर्ट के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा जो है वो जिला जज की नियुक्ति होती है। 1934 में पटना में
अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन रहे हैं? तो 1934 में पटना में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी उसके संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। उसके अध्यक्ष जो बने थे वो आचार्य नरेंद्र देव बने थे। जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। किसका? संपूर्ण क्रांति का, जो कि पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। कब? 1977 में। कब? 1977 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और 1970 में ही पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं तो ये 1975 से 1977 तक जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं तो ये 1965 में इसकी स्थापना होती है, रमन मैग्सेसे अवार्ड की। व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात कर लेते हैं तो विनोबा भावे जो हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, ये तीनों लोग मिलकर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं। विनोबा भावे जो है वो महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना करते हैं और नारा देते हैं कि दिल्ली चलो। क्या कहते हैं? दिल्ली चलो। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को, जो जिसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है। क्या चलता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है इसके विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के। उस समय जो वायसराय थे कौन थे? तो लिन लिथुगो जो थे उस समय वायसराय के रूप में काम कर रहे थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 तक चलता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब आता है? तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है और प्रस्ताव पारित किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्धा के द्वारा किया जाता है। इसको क्या बुलाया गया था? तो अगस्त क्रांति के नाम से इसको हम मतलब बोलते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में आता है, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये अलग है और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अलग है। ये 14 जुलाई 1942 को आता है। इसमें क्या नारा दिया जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई, यानी कि करो या मरो, इसमें दिया जाता है नारा। क्विट इंडिया मूवमेंट में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर कहाँ पर है? ग्वालियर टैंक मैदान में ये दिया जाता है डू और डाई वाला। ऑपरेशन जीरो हावर क्या चलता है? तो ऑपरेशन जीरो हावर जो है इसमें ये होता है कि अंग्रेजों द्वारा बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। किसमें? ऑपरेशन जीरो हावर में। रेडियो को नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय? तो उषा मेहता कर रही थी और राम मनोहर लोहिया जो है ये दोनों ही उस समय रेडियो का नेतृत्व कर रही थी। जेल से कौन भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो दिवाली वाले दिन जो है वो जेल से भागे थे। और कौन सी जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से जो है ये भाग खड़े हुए थे। अद्वितीय आंदोलन किसने कहा है? तो अद्वितीय आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। महिला नेत्री और अरुणा आसफ अली, इन्होंने क्या किया था? महिला नेत्री जो थी इन्होंने तिरंगा फहराया था, अरुणा आसफ अली ने। ठीक है। समांतर सरकार का मतलब क्या होता है? कि सतारा नाना पाटेल और वाई चबहार के द्वारा समांतर सरकार जो है वो सतारा में बनाई जाती है। बलिया में कौन थे? तो चित्तू पांडे थे। मिदनापुर में कौन? मिदनापुर पश्चिम बंगाल में मिदनापुर थे। कौन थे? मिदनापुर। आ जाते हैं सूर्य ग्रहण अमावस्या के बात कर लेते हैं। तो ब्लू मून जो है वो एक माह में 2 पूर्णिमा जो आती है उसको ब्लू मून कहते हैं। ये मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड जो है वो पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है। अमावस्या कब होती है? तो अमावस्या जो है वो जब सन और अर्थ के बीच में जो है वो मून आ जाता है तब अमावस्या होती है। और सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो ये पूर्णिमा हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्णिमा जो है वो हो जाती है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। बुध
और शुक्र के एक भी ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक ग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल के 2 ग्रह हैं जिसको हम डिवोस और फीवोस के नाम से जानते हैं। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं जिनमें गैनीमीड जो है वो इम्पोर्टेंट है। शनि का टाइसन और टेथिस जो है इम्पोर्टेंट है, और शनि के सबसे ज्यादा जो है वो उपग्रह हैं किसके, शनि के। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े ग्लेलियन हैं किसके, बृहस्पति के। अरुण की बात कर लेते हैं तो टाइटेनिया जो है इसका इम्पोर्टेंट उपग्रह है जिसके 27 उपग्रह हैं। वरुण की बात करें तो 14 है जिसका ट्राइटन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो शनि का है टाइटन, वरुण का है ट्राइटन, और अरुण का क्या है तो टाइटेनिया है। क्या है, टाइटेनिया। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र, जिसे हम भोर का तारा और सांझ का तारा जानते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आ जाते हैं थोड़ी बहुत चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं तो सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है तो 3,84,000 किलोमीटर इसकी पृथ्वी से दूरी है। ठीक है। आपव्यू किसको कहते हैं तो आपव्यू जो है ये पृथ्वी से दूर को कहते हैं, और उपव्यू जो है ये पृथ्वी के निकट को कहते हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं तो दूर है तो अपसौर बोलते हैं, और पास है तो उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास के लिए ऊ का उपयोग करेंगे। किसके लिए, देखो यहाँ पर भी निकट है तो ऊ का उपयोग किया गया, और यहाँ पर भी पास है तो उपसौर का जो है उपयोग किया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मंगल पर जीवन के लक्षण क्या हैं। तो मंगल पर देखो जिप्सम है, मीथेन है, और जल के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर, मंगल पर। टिस्को की बात कर लेते हैं। 1907 में टिस्को की स्थापना होती है। एनटीपीसी की 1975 में होती है। गेल की 1984 में होती है। IOCL की 1959 में। OIL की बात कर लेते हैं 1959 में। ONGC की स्थापना 1956 में। सेल की स्थापना 1973 में। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात कर लेते हैं 1990 में। RBI 1935 में। WHO 1948 में। WTO 1995 में। WWF 1961 में। IMF 1945 में। वर्ल्ड बैंक 1945 में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1945 में। WIPO 1967 में। UNDP 1965 में। इसरो 1969 में। SCO शंघाई कॉरपोरेशन SCO 2001 में। सार्क की स्थापना जो है वो 1985 में। आसियान 1967 में। नाटो 1949 में। यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं 1948 में। ओपेक की बात कर लेते हैं 1960 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं 1966 में। NDB की बात कर लेते हैं 2014, जो कि भी वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान नहीं मतलब थोड़े टाइम हो गए हैं। ठीक है। FAO की बात कर लेते हैं 1945 में। ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको बार बार पढ़नी है, और बार बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएंगी। बाकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से निकाल लेना, और आप अपने अकॉर्डिंग क्लास देखकर जो है वो पढ़ लेना। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।